दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि उत्तर प्रदेश में लाखों नौजवान दिन रात मेहनत करें, किताबें फाड़ दें, सपनों को नींद से बड़ा बना लें, लेकिन आखिर में उन्हें सिर्फ 3 साल की नौकरी, 16,000 की तनख्वाह मिले? क्या ये सही है? हमारे सपनों का सही भविष्य है? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। सरकार ने उत्तर प्रदेश सेवा योजना निगम बनाने का ऐलान किया। अब उत्तर प्रदेश की कई नौकरियों की भर्ती सिर्फ इस निगम के जरिए होगी। सरकार कह रही है कि इस व्यवस्था से भर्ती पारदर्शी होगी, भ्रष्टाचार कम होगा और युवाओं को पीएफ, ईएसआई जैसे लाभ मिलेंगे। तनख्वाह तय होगी लगभग 16,000 रुपए महीने और नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट होगा 3 साल का। सरकार कहती है कि पहले नौकरियों की भर्ती में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार हावी रहता था, लेकिन अब सेवा योजना निगम पोर्टल के जरिए सब खत्म होगा। यानी ना रिश्वत ना सिफारिश, सब कुछ कंप्यूटर और मेरिट से होगा। दोस्तों, लेकिन जरा सोचिएगा आप, 16,000 रुपए की तनख्वाह में क्या एक परिवार चल सकता है? जब महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल, डीजल, सब्जी, राशन, मकान का किराया बढ़ रहा है, तो क्या होगा? यह वेतन स्थायी समाधान होगा? और सबसे बड़ा सवाल, सरकार स्थायी नौकरी क्यों नहीं दे रही है? 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट का मतलब असुरक्षा, हर वक्त सिर पर। आज नौकरी है, कल नहीं है, तो फिर एक नौजवान अपने भविष्य की प्लानिंग करे तो करे कैसे? मान लीजिए हमारे बगल के गोरखपुर का एक लड़का है राहुल, जो पिछले 5 साल से एसएससी, यूपी पुलिस, टेट की तैयारी कर रहा है। परिवार से कोचिंग करा रहा है, पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, दिन रात मेहनत करा रहा है, या वो मेहनत कर रहा है। लेकिन जब नौकरी आई तो उसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी भरने का मौका मिला। 3 साल के लिए होगी, 16,000 रुपए उसको मिलेंगे। अब बताइए क्या होगा राहुल के साथ? क्या उसके साथ न्याय है? या सोचिए, लखनऊ की एक लड़की प्रीति, जिसने अपने सपना देखा कि पढ़ लिख करके परिवार का सहारा बनेगी, उसे उम्मीद थी पक्की नौकरी मिलेगी, उसका भविष्य सुरक्षित होगा, लेकिन अब उसे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का भरोसा दिया जा रहा है। क्या यही युवा भारत की तस्वीर है? सरकार कह रही है भर्ती अब तेज होगी, पारदर्शी होगी, लेकिन सच ये है कि सरकार स्थायी नौकरियों से बच रही है। हर साल लाखों बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, सालों बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन अब उन्हें कहा जा रहा है 3 साल की नौकरी मिलेगी, बाद में पता नहीं क्या होगा। क्या इससे नौजवानों के सपनों को तोड़ा नहीं जा रहा है? दोस्तों, नौकरी सिर्फ तनख्वाह का नाम नहीं है। नौकरी का मतलब है सपनों की गारंटी, नौकरी का मतलब है माँ बाप को सुरक्षा, नौकरी का मतलब है बच्चों का भविष्य। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में ये सब कहाँ है? हर महीने असुरक्षा, हर साल टेंशन। क्या इस तरह कोई युवा शादी, घर, परिवार और जिम्मेदारियों का सपना पूरा कर पाएगा? देखिए, सरकार की कोशिश है पारदर्शिता लाने की, ये अच्छी बात है। भर्ती प्रक्रिया तेज हो सकती है, भ्रष्टाचार कम हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करने वाले लोगों के लिए। असली समाधान वास्तव में स्थायी नौकरी ही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नौकरी में ना तो युवा का भविष्य सुरक्षित होता है, ना परिवार की उम्मीदें सुरक्षित होती हैं। तो दोस्तों, अब आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है कि आउटसोर्सिंग और सेवा निगम ही भविष्य का रास्ता है, या फिर स्थायी सरकारी नौकरी ही असली राहत है नौजवानों के लिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक नीति नहीं है, यह हमारे सपनों, हमारे भविष्य और हमारी मेहनत का सवाल है। 3 साल की नौकरी, 16,000 रुपए तनख्वाह और सपनों का क्या? क्या नौजवान का भविष्य अब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर ही चलेगा?